वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। क्या कोरोना के एक्सी वेरिएंट ने भारत में दी दस्तक? डीएमसी की पुष्टि में क्या आया सामने? केंद्र सरकार के सूत्रों ने क्यों किया इसे इनकार? क्यों एक्सी वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं? एक्सी वेरिएंट का सारा लेखा जोखा यहां जाने। नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। देश में कोरोना की रफ्तार पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है। ऐसे में एक नई आफत आ चुकी है। आफत का नाम एक्सी वेरिएंट बताया जा रहा है। बुधवार 6 अप्रैल 2022 को मुंबई में कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के सब वेरिएंट एक्सी का मामला सामने आया, लेकिन केंद्र सरकार के सूत्रों ने इससे साफ इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार के इस कदम के पीछे क्या वजह है और आखिर कोरोना के नए वेरिएंट से डरने की हमें क्यों जरूरत नहीं है? इस खास रिपोर्ट में समझिए एक्सी वेरिएंट से जुड़ी A to Z तमाम जरूरी बातें। एक्सी वेरिएंट के बारे में पहली बार 19 जनवरी को ब्रिटेन में पता चला था। एक्सी वेरिएंट BA.1 और BA.2 का कॉम्बिनेशन है। WHO ने पहले ही कह दिया था कि ये वेरिएंट BA.2 की तुलना में 10 गुना ज्यादा संक्रमित है। इतना ही नहीं, हाल ही में ब्रिटेन की स्वास्थ्य एजेंसी UKHSA की एक स्टडी में जानकारी सामने आई थी। फिलहाल कोरोना के तीसरे हाइब्रिड वेरिएंट चल रहा है। इनमें 2 वेरिएंट और BA.1 की 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन XD और XF है। इसके अलावा तीसरा वेरिएंट XE है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर XE वेरिएंट इतना ही खतरनाक है तो केंद्र सरकार इससे इनकार क्यों कर रही है? तो चलिए जानते हैं क्या है केंद्र सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों एक्सी वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं? अभी तक यह देखने के लिए कोई सबूत नहीं है कि एक्सी वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से काफी अलग है। क्या देखा गया है कि एक्सी प्रमुख BA.2 संक्रमण की तुलना में लगभग 10% ज्यादा अधिक संक्रमण हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत छोटा लाभ है जो एक्सी के पास है और इसकी भी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। फैक्ट ये है कि 3 महीने पहले इसकी खोज के बाद से एक्सी वेरिएंट की घटनाओं में कोई नई बात सामने नहीं आई थी। ये दर्शाता है कि फिलहाल ये एक बड़ी चिंता का विषय नहीं है। समझे एक्सी वेरिएंट पे केंद्र सरकार का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू। सरकार के सूत्रों की ओर से बताया गया कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गठित सरकारी समूह स्कॉम उससे मामले की विश्लेषण कर रहा है, जिसके बारे में BMC के अधिकारियों ने कहा है कि एक महिला एक्सी स्वरूप से संक्रमित थी। वैज्ञानिक रिसर्च में अब तक इस बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, इंडियन सोर्स कॉव 2 INSACOG के विश्लेषण ने नमूने की फास्क्यू फाइनल का विश्लेषण किया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई की महिला को संक्रमित करने वाले वायरस की जीनोमी संचारण एक्साई स्वरूप की जीनोमी संचारण के अनुरूप नहीं है। ये तो था केंद्र सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू। अब जान लीजिए क्या है WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना। कोरोना के एक्सी वेरिएंट का भारत में डेल्टा जैसा प्रभाव होने की संभावना नहीं है। भारत में अधिकांश लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। ये दूसरे वेरिएंट से 10% अधिक संक्रमण है, यानी इसके फैलने की दर अधिक है। हम अभी एक्साइड वेरिएंट का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण नहीं बन सकता है। जिसको वैक्सीन लगी है उसमें शुरुआती कोई गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं। जाने भारत में क्या है कोरोना का हाल। देश में कोरोना वायरस मामले में लगातार गिरावट जारी है। इसके मद्देनजर गृह मंत्रालय ने पिछले महीने कोरोना से संबंधित रोकथाम उपाय को हटाने का फैसला किया था। इसके अलावा पिछले दिनों दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाए जाने की 500 रुपए वाले चालान को खत्म कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संबंधित सभी प्रतिबंधियों को हटा दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट की फिलहाल कोई टेंशन नहीं, लेकिन खुद की ओर से प्रिकॉशन लेते रहें। कोरोना की दोनों डोज लगाने के बाद भी अपनी ओर से कोई कमी न छोड़े। साथ ही देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com पर।